घर में कभी कभी ऐसा होता है कि साबुन सोडा के पैसे नहीं रहते, तो हम साबुन सोडा नहीं खरीद पाते हैं, तो कपड़े भी नहीं धो पाते, हाथ भी नहीं धो पाते। तो जो ये मिल गया है, किट मिलती है हम लोगों का सब चीज़ लगा के, तो वो बहुत सरकारी जो कार्यक्रम है वो एक सीमित कार्यक्रम होते हैं। आप नोएडा में अक्सर देखते हो कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम चलता रहता है और दीदी की रसोई की तरफ से भी आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। सर आज क्या कहेंगे, ये जो झाड़ू का वितरण का कार्यक्रम हुआ है? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे आगे भी ऐसा ही होता रहे। और जो आज दिया गया है और आगे भी हम लोग जारी रखेंगे इस चीज़ को। हम लोग काफ़ी अच्छा रहा। झाड़ू से क्या प्राय, झाड़ू देने का क्या मतलब? साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, हर चीज़ साफ सफाई रहना। साथ में साबुन भी है, साबुन भी है और सर्फ के पैकेट भी हैं, हाथ धोने वाला साबुन भी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप घर में तो सफाई रखते हैं पर बाहर भी आप सफाई रखें। रोड पे जगह कहीं जा भी रहे हैं वहाँ पर भी साफ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह मैं देखता हूँ लोग थूक देते हैं। मेट्रो में भी मैंने देखा, स्टेशन के अंदर भी लोगों ने बहुत थूका हुआ है। तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए सरकार ने कोई अच्छी चीज़ बनाई है तो वो साफ़ रहनी चाहिए, क्लीन रहना चाहिए हर चीज़। तो मैं बस यही कहूँगा, हर जो भी सुविधाएं दी हैं उसको मेंटेन रखें। चलो, स्वच्छता के काफ़ी कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं और एक उसी में ये भी शामिल हो गया कि आप लोगों ने झाड़ू वितरण किया है। नहीं, आप खाली झाड़ू ना कहें कृपया करके, क्योंकि हमने झाड़ू नहीं, सफाई की सारी पूरी किट थी जिसके अंदर साबुन था, हाथ धोने का, नहाने का साबुन और साथ में जो भी सफाई का विम बार, जो गंदगी को दूर करे वो सारी चीज़ें, उससे एक पूरी किट थी, उसके साथ झाड़ू थी। तो वो स्वच्छता किट है, उसको आप खाली झाड़ू कह करके उसको कोई राजनीतिक रंग ना दें कृपया करके। तो ये जो है, ये सिर्फ हमारा उद्देश्य परिवेश संरक्षण हमने संस्था बनाई है, उसका उद्देश्य जो है वो सफाई और साथ साथ अपने यहाँ पर नोएडा में यहाँ पर साफ सफाई को बढ़ावा देना है। क्या मैसेज जाएगा ये जो सफाई की किट आप लोग? आज का अगर आपने अखबार पढ़ा तो सबसे बड़ा पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ ये थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और भारत प्रदूषण में तीसरे नंबर पे है। भारत के 9 मुख्य शहर प्रदूषित हैं। और AQI लेवल के विषय में भी आप जानते हैं, जब तक सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, जब तक कचरा अलग अलग नहीं होगा, जब तक कूड़े के पहाड़ बनते रहेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है उसके बाद ही वायुमंडल का उद्धार हो सकता है। तो प्रदूषण से बचने के लिए हम ये बता रहे हैं सब लोगों को कि आप अपने कचरे को, जो आपके घर से कचरा निकल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई सामान नहीं है जो कि रिसाइकल ना हो सकता हो, तो आप उस घर से निकले हुए कचरे को कूड़े वाले को अलग अलग करके दे दें, या जहाँ भी डालते हैं वहाँ अलग कर दें, या कुछ भी तरीके से अलग अलग करेंगे ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इस प्रदूषण से बच रहेंगे। अब यहाँ पे देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो अभी तो ये लोग कहेंगे हमारे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो आप वायुमंडल में आपका ये योगदान होगा कि आप कचरा ना फैलाएं और जो कचरा आपके घरों से निकल रहा है उस कचरे को सेग्रीगेशन करके अलग अलग करके पृथक करके दे दें। स्वच्छता के तमाम कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, फिर अलग से इसको क्या जरूरत पड़ी? सरकारी जो कार्यक्रम है वो एक सीमित कार्यक्रम होते हैं और ये विषय ऐसा है जो बहुत व्यापक काम करने की ज़रूरत है। तो देश के अंदर पर्यावरण की जो स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति होती जा रही है धीरे धीरे। तो स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार तो अपने स्तर से जो प्रयास कर रही है कर ही रही है। बहुत सारी NGO उस संबंध में काम कर रही है। इसी तरह की एक NGO हमारे बीच में है जो दीदी की रसोई के साथ भी जुड़ के काम कर रही है, पर्यावरण परिवेश संरक्षण संस्था है। आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, होली मिलन का कार्यक्रम भी था, साथ साथ जो है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, एक संदेश देने के लिए सफाई से संबंधित पूरी एक किट जो है ज़रूरतमंद लोगों को जो वितरित की गई है और उनको समझाया गया कि जो सफाई का और पर्यावरण को जो शुद्ध रखने का क्या मायने हैं, उसके लिए लोगों को जागृत किया गया है। और ये काम निरंतर करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग जो है वातावरण को जो है सही रख पाएंगे। हवा और तमाम चीज़ें आज जो जिस तरह दूषित हुई है भागदौड़ की ज़िंदगी में, खासकर जो है महानगरों में जो है, तो उसमें बहुत ज़रूरत है कि जो है बहुत सारे लोगों को मिलकर के काम करने की। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा इसका नतीजा निकलेगा। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए आप? आज के कार्यक्रम के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो स्वच्छ, जैसे कुछ एरिया में एलिवेटेड एरिया में कि जहाँ पे ध्यान दिया जाता है, कुछ ऐसे एरिया है कि जो वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। तो इस आज का मुहिम इसलिए कराया गया था ताकि जो वंचित लोग हैं उन तक वो किट पहुँचाई जाए और स्वच्छता के बारे में उनको जानकारी दी जाए और इस किट का सही प्रयोग किया जाए। इसके विषय में ये सूचना दी गई है। कितने इलाकों में आपने इस तरह की किटें बांटी हैं अभी तक? आज नहीं, आज तो शुरुआत यहीं से की गई है। अच्छा, शुरुआत नहीं कहना चाहती कि यहाँ वहाँ किया है, यहीं से शुरुआत की है। आगे कितने दिन तक चलेगा कार्यक्रम? तो
ऐसा सीमित टाइम नहीं है कि यहाँ चल है 4 दिन है 5 दिन है, जब तक भी चाहेंगे उस तरीके से हम सेवा करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक जनता भी हमारा सहयोग करेगी हम उनका सहयोग करते रहेंगे। हाँ, क्या कुछ कहेंगी आज आप भी शामिल हुई कार्यक्रम में? सबको पहले मैं नमस्कार करती हूँ और दीदी का मैं पूरा सहयोग करती हूँ। जैसे आज स्वच्छता के बारे में जो सामान्य महिलाओं को मिली है उनके बारे में महिलाओं को थोड़ी जानकारी मिले कि साफ सफाई क्या चीज़ होती है और सही से उसको इस्तेमाल करें। बस धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे 2 शब्द? मैं रामकली बोल रही हूँ। जो एक किट मिली है वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी है कि जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं खरीद पाते हैं रेन साबुन जो कुछ, तो ये सफाई के लिए बहुत अच्छा है। और हम यहाँ जुड़े हैं रितु सिन्हा के साथ कार्यकर्ता है, तो धन्यवाद बहुत बहुत उनका जो हमारे लिए किट बांटा है। सब कोई ये काम नहीं कर सकता है जो ये संता काम हमारे लिए किया है, दिया है गरीबों को, उसमें हमें बहुत महान पूरम है। क्योंकि हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है कि साबुन सोडा के पैसे नहीं रहते, तो हम साबुन सोडा नहीं खरीद पाते हैं, तो कपड़े भी नहीं धो पाते, हाथ भी नहीं धो पाते। तो जो ये मिल गया है, किट मिलती है हम लोगों का सब चीज़ लगा के, तो वो बहुत अच्छा है। धन्यवाद आपकी सबकी।